मैंने ये सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस चॉकलेट कॉफ़ी केक अपनी फ्रेंड के बर्थडे सरप्राइज के लिए बनाया था और उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें मैंने ना तो व्हिपिंग क्रीम का यूज किया है और ना ही इसे डेकोरेट करने के लिए किसी डेकोरेटिव मटेरियल का यूज किया है। तो अगर आपको भी चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सैचेट कॉफ़ी का लिया है, सबसे छोटा वाला, जो कि 1 टीस्पून है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गर्म पानी और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके रख देंगे। अब इधर अपना केक टीन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने टीन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसे इस तरह से ब्रश कर देंगे। फिर इसमें 1 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे और उसे इस तरह से फैलाएंगे चारों ओर, और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे इस तरह से प्लेट पे पलट कर टैप कर देंगे। तो ये केक टीन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर डालेंगे हाफ कप पीसी हुई चीनी, नॉर्मल चीनी है ये, जिसे मिक्सी में मैंने पीस लिया था। साथ ही डालेंगे हाफ कप दही। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से बीट करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो विस्कर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक ये थोड़ा सा एयरी ना हो जाए और शाइनी ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी और वाटर का मिक्सचर जो हमने पहले रेडी करके रखा था, और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि जो कॉफ़ी का फ्लेवर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी शाइनी लग रहा है और एयरी हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। अब इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, इस स्टेप को मिस ना करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हर्शीज का चॉकलेट सिरप। अब इस स्टेज पे चॉकलेट सिरप मत डालिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट के ऊपर ही डाल दिया था डायरेक्ट, तो मुझे इसे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़े लम्स पड़ रहे थे। तो आप क्या करें ना, ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले अच्छे से इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर ले, फिर उसके बाद सिरप डालें। लेकिन अगर आप चॉकलेट पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसे आप एक साथ ही डाल सकते हैं। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। और इसमें मैंने मिल्क ऐड नहीं किया है क्योंकि चॉकलेट सिरप से ही इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये मैंने सारा केक टिन में डाल दिया है। अब इसे इस तरह से टैप कर देंगे ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हो वो सारे निकल जाए। अब इसे मैंने ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट्स के लिए। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाच रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चॉकलेट्स को कट करके ले लिए हैं। अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और 4 टेबल स्पून मिल्क। अब इसे हमें मेल्ट करना है, तो इसे मैं डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया था। अब वो बॉयल होने स्टार्ट हो गया तो उस पर मैंने ये चॉकलेट वाला कंटेनर डाल दिया है। अब इससे जो स्टीम आ रही है ना, उससे ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो अब ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये चॉकलेट गनाच रेडी है। तो इसे अभी हम एक साइड में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक हम इधर अपना शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर। उसमें डालेंगे हाफ कप गुनगुना पानी, 1 सैचेट कॉफ़ी, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक साइड में रखते हैं। अब इधर चॉकलेट गनाच हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें से थोड़े से चॉकलेट मैं दूसरे बॉल में निकाल रही हूँ और उसे ढककर फ्रिज में डाल देंगे ताकि ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इधर अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम टूथपिक को केक में इस तरह से डालेंगे और ये टूथपिक हमारा बिल्कुल साफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब ये केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से हम नाइफ से इसकी साइड्स को छुड़ा लेंगे चारों ओर से। फिर इसे इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से केक बाहर आ गया है। कोई बटर पेपर यूज़ नहीं किया था हमने, सिर्फ मैदे से ही मोल्ड को डस्ट किया था, तो भी केक अच्छे से बाहर आ गया है। और केक का टेक्सचर देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना स्पॉन्जी बना है और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि इसे मुझे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे सरप्राइज के लिए लेकर जाना है। तो इस तरह से मैंने चारों ओर से नाइफ की मदद से कट लगा दिया है। अब इसे एक धागे की मदद से मैं दोनों तरफ से इस तरह से खींचते हुए इसको 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज का नाइफ हो तो आप डायरेक्ट नाइफ से भी कट कर सकते हैं इसे। तो अब मैंने फ्रिज में जो चॉकलेट गनाज रखा था उसे बाहर निकाल लिया है। अब ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है और उसके ऊपर मैं प्लेट डाल ली हूँ, जिसमें मैं केक को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमारा एक जुगाड़ू केक टर्न टेबल रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं केक को डेकोरेट करने। तो उसके लिए मैंने प्लेट में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लगाया है और उसके ऊपर केक के एक पार्ट को मैं डाल ली हूँ। अब इसके ऊपर शुगर और कॉफ़ी का जो हमने सिरप बनाया था वो डालेंगे और इससे अच्छी तरह से केक को मॉइस्ट करेंगे। अब इस पे हम चॉकलेट गनाश डालेंगे जो हमने फ्रिज में डाला था सेट होने के लिए। ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है। इसे इस तरह से डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे। मैंने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसे इसी स्पैचुला से फैलाना था। तो अब इसे अच्छी तरह से मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम केक के नीचे वाले पार्ट को रखेंगे उल्टा करके, जिससे हमें एक फ्लैट सरफेस मिलेगा ऊपर में। अब मैंने इसे डाल दिया है, तो अब इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालेंगे इसे मॉइस्ट करने के लिए। तो इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए हम शुगर सिरप डाल देंगे। अब केक हमारा मॉइस्ट हो चुका है, तो अब हम इस तरह से केक के चारों ओर प्लेट को थोड़ा थोड़ा टर्न करते हुए हम चॉकलेट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने केक के साइड्स को चॉकलेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब हम इसके बाद केक के ऊपर वाले पार्ट पे भी अच्छे से चॉकलेट लगाकर इसे भी कवर कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर दिया है। अब प्लेट के साइड्स में जो भी चॉकलेट्स लगे हैं मैं उसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। आप किसी भी कपड़े से हल्का सा गीला करके आप क्लीन कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे चॉकलेट्स क्लीन कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि बिना किसी केक डेकोरेटिंग मटेरियल के हमने कितनी अच्छी तरह से केक को कवर किया है। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डाल दिया था, जिससे इसका चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अपना पुडिंग कंसिस्टेंसी वाला चॉकलेट गनाश डालेंगे जो हमने दूसरे बॉल में रखा था, और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से हम पहले साइड्स में डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम सेंटर में डालेंगे। हमें एक साथ बहुत ज़्यादा गनाश नहीं डालना है, नहीं तो सारा गनाश जो है प्लेट में नीचे फैल जाएगा। हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। वैसे आप इसे अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो। अब ये केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे, तो इसके लिए मैं इस पे ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। अब मैंने इसे केक के चारों तरफ डाल दिया है। सेम इसी तरह से मैंने केक के ऊपर भी इसे चारों ओर से डाल दिया है। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी चॉकलेट केक बनकर तैयार है। तो आपने देखा कि हमने बिना किसी फैंसी सामान का और बिना व्हिपिंग क्रीम का यूज किए बहुत ही डिलीशियस और ब्यूटीफुल सा केक बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप भी ये चॉकलेट और कॉफ़ी के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वाले केक को ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।